सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस क्या स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, इस बारे में बताइए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या नशे जो होते हैं उससे साइकोसिस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस बारे में आप जानेंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। बहुत सारे लोग नशा करते हैं और मैं आपको कुछ वो खास नशे बताने वाला हूँ जिससे कि साइकोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये भी बताऊँगा कि नशे की वजह से जो साइकोसिस हो जाती है वो स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट होती है कि नहीं होती है। तो साइकोसिस होती क्या है? साइकोसिस का मतलब ये होता है कि पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कोई बीमारी है। पहली बात तो उसको पता ही नहीं चल पा रहा है। पेशेंट को शक वहम होता है, डिल्यूजन्स होते हैं किसी भी तरह का, परिवार को लेकर कि लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, घर वाले मिले हुए हैं, या कोई मेरे खिलाफ साजिश करता है, वो मैं शिकायत करता है। या पेशेंट को बड़ी बड़ी बातों का हो, ग्रैंडियोसिटी, कि मैं बड़ा काम कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, या मैं बहुत चमत्कारी आदमी हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ, जो डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है। या पेशेंट को कानों में आवाज़ें आ रही हैं, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, लग रहा है कोई उससे बात कर रहा है या उसको कोई दिखाई दे रहा है दूर। इस तरह के हेलुसिनेशंस हो सकते हैं जबकि कोई सामने है नहीं, मतलब कोई सामने नहीं है फिर भी उसको दिखाई देता है। या उसको कोई आवाज़ें आती कानों में, अकेले में पेशेंट बातें कर रहे हैं। या पेशेंट का बिहेवियर बहुत ख़राब हो गया है, नहाता धोता नहीं है, घर में तोड़ फोड़ करता है, गाली गलौज करता है, बिना बात के गाली गलौज कर रहा है, अकेले में ही हंस रहा है, हाथ पैर धुल रहा है, नहाया जा रहा है, रात में नहा रहा है, उठ के चल रहा है, इधर उधर टहल रहा है बिना बात के, या चुपचाप बैठा हुआ है उदास सा, पूछने पे कारण ही नहीं बताता है, उसको लगता है पता ही नहीं चल पा रहा है, खाना ही नहीं खा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वेग सिम्टम्स हो सकते हैं जो कई बार समझ में नहीं आता है हम सबको। तो ये सब साइकोटिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। और साइकोटिक बीमारी का एक खास लक्षण ये होता है कि पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता है। पेशेंट को समझ में नहीं आता कि उसको प्रॉब्लम क्या है। उसको कोई बोलता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, सब सही है, सब बढ़िया है, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि एकदम परेशान कर रखा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। या फिर शक करते हैं, ये मुझ पर शक करते हैं, पति बोलता है कि पत्नी शक करती है, या पत्नी बोलते हैं कि पति मुझ पर शक करते हैं, बार बार मोबाइल चेक करते हैं। तो किसी भी तरह का लक्षण हो सकता है। ये बात मैंने पहले बताई है कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया में शुरुआत में कोई नशा नहीं है, नशा नहीं होना चाहिए, जैसे कि अल्कोहल का नशा या फिर गांजा भांग जो नशा होता है, जो सबसे कॉमन होता है, ये नशा नहीं है, इसके वजह से अपने आप लक्षण शुरू हुए हैं, तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया का नाम हम दे सकते हैं। लेकिन जब कोई मानसिक रोग उसमें शुरुआत नशे की वजह से हुई है, ड्रग इंड्यूस्ड, मेडिकेशन इंड्यूस्ड हुई है, जैसे कि कोकेन, एम्फेटामिन्स जो होते हैं नशा, और उसके बाद आपका कैनबिस, गांजा भांग जो नशे होते हैं, अल्कोहल भी कई बार हो सकता है, इसके वजह से कोई मानसिक बीमारी हो रही है, मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डायग्नोसिस अलग हो जाती है। उसे कहते हैं मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू सब्सटेंस यूज़। सब्सटेंस यूज साइकोसिस कहते हैं। कई बार कुछ लोग ड्रग इंड्यूस साइकोसिस भी कर सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क अलग अलग होता है। फ़र्क ये हो जाता है कई बार कि अगर कई बार नशा जब छूट जाता है पेशेंट का तो साइकोसिस थोड़ी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया शुरू हुआ, जो अपने आप चालू हुआ है, जिसमें कोई नशा नहीं है, उसको कई बार ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन जहाँ नशे की वजह से शुरू हुआ है, गांजा भांग की वजह से शुरू हुआ है, या कोई और चरस की वजह से शुरू हुआ है, अफीम की वजह से शुरू हुआ है, हेरोइन की वजह से शुरू हुआ है, तो वहाँ पे जब नशा पेशेंट छोड़ देते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाता है, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। अब एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि क्या ये ड्रग इंड्यूस साइकोसिस है, नशे की वजह से जो साइकोसिस हुई है, क्या स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाएगा? इसका जवाब है कि कोई ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हैं? ड्रग इंड्यूस साइकोसिस के भी सिम्टम्स होंगे, वहाँ भी शक आ सकता है, वहाँ भी बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं। जो इंसान भांग ले रहा है, गांजा ले रहा है, कोकेन ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, वहाँ भी पेशेंट को हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। तो वहाँ भी स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स आ सकते हैं। अब पेशेंट या तो नशा करते रह जाएगा, करते रह जाएगा। अगर पेशेंट नशा करते रह गया, मतलब दवा खाया, छोड़ा, फिर नशा करते रहा, नशा करते रहा, एक समय के बाद उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। फिर वो हो सकता है कि परमानेंटली साइकोटिक हो जाए, साइकोटिक उसको बीमारी हो जाए। उसको लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया का नाम नहीं देंगे, मैं ये बोलना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी नशे की वजह से बीमारी होती है, ये बात आप सब सुन लीजिएगा, फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, तो उसको डायग्नोसिस में कहा जाता है सब्सटेंस यूज साइकोसिस, सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस, या मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू सब्सटेंस इंड्यूस। स्किज़ोफ्रेनिया का नाम नहीं दिया जाता है, भले लक्षण स्किज़ोफ्रेनिया लायक क्यों ना हो। ये हमारा डॉक्टरी टर्म है, आपको डॉक्टरी टर्म में नहीं जाना है, आपको अपने इलाज में जाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जितने भी लोग नशे लें
और अपना नशा छोड़ दें तो उनको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। अगर वो नशा छोड़ देते हैं डॉक्टर की सलाह से, गांजा भांग या कोई भी इस तरह का नशा नहीं ले रहे हैं, तो उनको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होगा अगर अपना प्रॉपर इलाज लेंगे तो। ऐसा नहीं होना है कि जिसको भी जिसने भी नशा लिया सबको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। जो नशा लेता रहेगा, प्रॉपर इलाज नहीं कराएगा, उसके होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबके लिए अलग अलग बातें होती हैं, कोई एक परमानेंट नियम नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि ड्रग इंड्यूस साइकोसिस जो होती है या नशे वाली साइकोसिस होती है वो 100% स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट नहीं होती है। कई बार वो बाइपोलर डिसऑर्डर भी बन सकता है, कई बार स्किज़ोफ्रेनिया भी बन सकता है। अगर वो अपना इलाज ढंग से नहीं कराएंगे तो वो इंसान की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, फैमिली पे डिपेंड करता है, इलाज पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, ब्रेन की चीज़ें होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कोई एक नियम बताना सही नहीं होता है। अगर पेशेंट इलाज लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो नशे वाले मरीज होते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं, क्योंकि उनका अगर नशा छूट जाए तो बहुत आसान होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि पेशेंट जब पुराने अपने दोस्त में माहौल में जाते हैं तो फिर से नशा करने लगते हैं, तो ये चीज़ में मुश्किल हो जाती है। इसलिए काफ़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अपने पास कैसे डॉक्टर से दिखाइए जो आपको 5 से 10 मिनट का समय दे, समझाए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। एक बात आखिरी में बता दूं कि जो सबसे ख़राब नशा है जो आम जनता में मिलता है, समाज में मिलता है, वो भांग और गांजा का होता है। क्योंकि अल्कोहल से, सिगरेट से कई बार उतनी साइकोसिस नहीं होती है, सारे पेशेंट में साइकोटिक बीमारी नहीं होती। लेकिन सबसे ख़राब नशा जो गांजा होता है, जो लोग सिगरेट में बना के ऐसे पीते हैं, या भांग भी कई बार बहुत लोगों को एकदम दिमाग ख़राब कर देता है। करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।